हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 8। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, जो कि आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और आप यहाँ नई नई ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये है जिसपे आपकी ट्रिक बेस्ड है, यानी ये ट्रिक है आपकी, यदि P1 राशि पर R1% दर से T1 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि तथा P2 राशि पर R2% दर से T2 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि समान है, यानी जो यह राशि है दोनों की समान है, तो सूत्र आपका लगेगा P1 इंटू R1 इंटू T1 इक्वल P2 इंटू R2 इंटू T2। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसका आंसर आसान से आ जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ निकालनी क्या है? आपको निकालनी है साधारण ब्याज की वही राशि, यानी आपको यहाँ निकालनी है वार्षिक दर, यानी आप यहाँ वार्षिक दर निकालेंगे। तो कैसे आपको सोल्व करना है, देखिए आप यहाँ देखें कि कोई राशि 600 रुपये है, यानी जो आपकी P1 की वैल्यू वो 600 रुपये है, इनटू आपको निकालनी है दर निकालनी, तो R निकालना है आपको, और समय दे रखा आपका 3 वर्ष, यानी 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि राशि दोनों पर समान है तो बराबर हो जाएगी। और वो राशि कितनी है, अगली राशि 400 रुपये है और दर कितना है 6 है, और कितने वर्षों में, 2 वर्षों में है। अगर हम यहाँ R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इसके नीचे जाएगी, यानी R इक्वल हो जाएगा 400 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 600 गुणा 3। अब हम इसको काट लेते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे आपके यहाँ, 6 से 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे 3। इसको हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ऊपर बचेंगे आपके 2, तो 2 बटे 3%। इसका आंसर आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर, आप इस पर ही दूसरा सवाल देखें। आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि पर प्राप्त होती है वह 1500 रुपये, यहाँ आपका होगा 1500 रुपये की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है, वह समय क्या है? यानी अब आपको यहाँ समय निकालना है। तो अब हम इसमें भी क्या है, यही फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 1800 रुपये है, ये आपकी राशि है और दर दे रखी है यहाँ 5.5 और इसके लिए समय दे रखा है 5 साल, बराबर जो राशि मिलती है वही राशि अगले पे मिलेगी, यानी 1500 रुपये है यहाँ, और गुणा दर दे रखी है 2.75% और इसका आपको समय निकालना है। तो जैसे हम यहाँ समय निकालते हैं तो जो ये वैल्यू है इसके अपॉन जाएगी, यानी T इक्वल हो जाएगा आपका 1800 रुपये इंटू 5.5 इंटू 5 अपॉन ये 1500 हो जाएगा गुणा 2.75, ये निकालना है। अब आप यहाँ देखें, आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे इस तरह से, ये कट जाएगा यहाँ पॉइंट के बाद, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे हम इसको। तो 5 से काटेंगे, 5 का 5 और 5 थी 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 छंग 18 हो जाएगा। अब हम इसको भाग देंगे 11 से, कि 11 पंजे 55, ये 0 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 है, 55 हो गया, 11 पंजे 55 हो जाएगा यहाँ, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब आपके यहाँ जो राशि बचती है T इक्वल, ये बचेगा यहाँ आपके यहाँ 6 बचेगा और यहाँ आपको बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा, T इक्वल 6 दूनी 12, यानी 12 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखें, ये आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के समतुल्य है, वह निश्चित राशि क्या है? यानी जो आपका यहाँ SI है वो पहले वर्ष पर, वही SI जो होगा दूसरे वर्ष पे भी होगा। तो यहाँ देखें आप, 3600 रुपये की राशि है, 3600 इंटू दर दे रखी है 7.5 और समय दे रखा है 6 वर्ष। ये जो राशि मिलेगी वही राशि अगले पे मिलेगी हमें, क्योंकि इसकी हमें राशि निकालनी है। तो इसके लिए दर दे रखी है 10 और समय दे रखा है आपका यहाँ 4 दे रखा है। तो जैसे हम P निकालते तो ये जो वैल्यू है इसके अपॉन जाएंगी, यानी P इक्वल हो जाएगा 3600 इंटू 7.5 इंटू 6 अपॉन हो जाएगा यहाँ 10 इंटू 4। अब हम इसको काटेंगे, पहले इस 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ 4 नेम 36, यहाँ आ जाएगा 90,
तो ये हो जाएगा 90 गुणा, इसी गुणा करते हैं, 6 5 30 का 0 हासिल लगेंगे 3, या पॉइंट 1 के बाद हो जाएगा 6 से 42 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। अब हम 90 की गुणा 45 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल कितने लगेंगे, 4 लग जाएगा, 9 सौ 36 और 4 हो जाएगा 40, यानी आपका आ जाएगा 4050। इसकी जो मूलधन है वो इसका आंसर ये है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। ट्रिक नंबर 2 देखें वो कैसे आपको अप्लाई करनी है और कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं आप यहाँ देखेंगे। अब ये ट्रिक है, आपके ट्रिक में पूछा गया कि P रुपए को 2 भागों में विभाजित करके एक भाग को R1 दर पर T1 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया तथा दूसरे भाग को R2 दर पर T2 वर्षों के लिए दिया गया। यदि प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज में I1 अनुपात I2 का अनुपात हो तो आपको ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ निकालते हैं पहला भाग और बटे दूसरा भाग, यहाँ आपके 2 भाग हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले होता है R2 इंटू T2 इंटू I1 और अपॉन R1 इंटू T1 इंटू I2, क्योंकि यहाँ जो होती है ना आपकी दर R2 तो यहाँ I1 होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सवाल इस पे आप कि 7300 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो रुपए भाग को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 के अनुपात में है। पहले भाग की राशि क्या है, यानी आपको जो है हम यहाँ पहला भाग निकालेंगे उसकी हमें राशि बतानी है। तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो पहला भाग अपॉन दूसरा भाग, तो आप यहाँ देखिए तो दूसरे भाग की जो राशि है वो कितनी है, 4% दर है। पहले हम इसे लिखेंगे 4 और इसके लिए समय क्या दे रखा, 7 वर्ष दे रखा है 7, और इसमें क्या होता है I1, यानी जो आपकी जो वैल्यू है ये I1 और ये क्या है I2। तो पहला आएगा इंटू 2 अपॉन फिर क्या होगा R2, और R2 आपको यहाँ दे रखा है कितना 5%, 5 हो जाएगा, इंटू T1 कितना दे रखा है आप यहाँ देखें, T1 है आपका 6 दे रखा है, और यहाँ I2 दे रखा है आपका 3। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, और 5 या 15 तिया 45। तो पहले हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितनी यूनिट बनेगी आपकी, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 और 7, यानी 73 जो यूनिट है आपकी वो इस राशि के बराबर 7300 की राशि। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, इसको पहले हम भाग देंगे, 73 कम 73 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट बनेगी आपकी, एक यूनिट के बराबर 100 है। तो आप यहाँ देखें इसे पूछा कि पहले भाग की राशि, पहले भाग आपको कितना 28, तो यहाँ 28 से गुणा कर देते हैं, तो 28 यूनिट बराबर 100 गुणा 28, इसका आंसर आपका आ गया 2800 रुपये। इस तरह से हमने ये इसका आंसर निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।